अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्कशीट नंबर 4 में आज हम उर्दू कवायद में हम काफ़ी अल्फाज की तारीफ़ समझेंगे, पढ़ेंगे और उसकी मश्क करेंगे। हम काफ़ी अल्फाज क्या होते हैं, यहाँ तो तारीफ़ लिखी हुई है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में तारुफ बता दूँ। हम काफ़ी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिन्हें अदा करते हुए एक जैसी आवाज़ आती हो और आखिरी हुरूफ एक जैसे होते हैं। हम काफ़ी अल्फाज को इंग्लिश में हम होमोफोन्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर रस, दस, बस, हंस, नस। देखें आखिर में सबके सीन आया। ये तमाम अल्फाज अदायगी में एक जैसे लगते हैं और इन सब के आखिर में भी सीन आया है, इसीलिए ये तमाम अल्फाज हम काफिया कहलाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हम अब का हम काफिया बनाएंगे तो जब, तब, सब, कब, ये तमाम अल्फाज जो है हम काफिया हैं किसके, अब के। इसी तरह लफ्ज़ आम में ले लेती हूँ तो लफ्ज़ आम के हम काफ़ी अल्फाज क्या होते हैं, नाम, दाम, शाम, काम। कान के हम काफ़ी अल्फाज क्या होंगे, शान, पान, खान, नान। इसी तरह रानी एक लफ्ज़ में ले लेती हूँ तो इसके हम काफ़ी अल्फाज होंगे, पानी, नानी, सानी, कहानी। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाएं अपनी कॉपी में जो आपको वर्क करना है, हम काफ़ी अल्फाज की तारीफ़ जो करनी है। हम काफ़ी अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आखिरी आवाज़ एक जैसी हो, जो अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये ज़्यादातर अशआर के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया अशआर के आखिर में इस्तेमाल होते हैं। आपकी नज़म हम में देखिएगा सफ़ा नंबर 3 पर, है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ना उजाले से किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर। देखें आखिरी अल्फाज देखें अशआर के, नज़र, सहर, डर, ख़तर, एक जैसे आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को, नज़र, सहर, डर और ख़तर। इसी तरह तारे, अंगारे, बेचारे, मारे, जो भी आप अशआर के आखिर में देखेंगे सब आपको हम आवाज़ अल्फाज लगेंगे। सरगर्मी नंबर 1 मैंने आपको दी है, मंदरजा झैल अल्फाज के हम काफ़ी अल्फाज सोच कर लिखिए। देखें तारे, अब इसके 3 अल्फाज हम काफ़ी आपको लिखने, सुनसान के भी इसी तरह लिखने, मैदान के भी और सफ़र के भी। अगर एक जैसे होते हैं तो कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने सरगर्मी नंबर 1 दी है और आपको डायरी भी दी है कि सरगर्मी नंबर 2 आपको इसके नीचे हेडिंग लिखकर सरगर्मी नंबर 2 आपको खुद करनी है। ये देखें सफ़ा नंबर 90 पर नज़म दुनिया, इसके अंदर आपको हम काफ़ी अल्फाज खुद ही चुनकर लिखने हैं। मैं सिर्फ आपको एक शेर बता देती हूँ, ए प्यारी प्यारी दुनिया, नक्शे हैं तेरे क्या क्या। अब यहाँ देखिए दुनिया और क्या, ये आप पहचान गए होंगे कि हम काफ़ी अल्फाज क्या हैं। इसी तरह ये नीलगू समंदर, सब्ज़े का नरम बिस्तर, यहाँ समंदर और बिस्तर ये दोनों क्या हैं, हम काफ़ी अल्फाज हैं। इसी तरह पूरी नज़म से चुनकर हम काफ़ी अल्फाज सरगर्मी नंबर 2 की हेडिंग लिखकर आपको सरगर्मी नंबर 1 के नीचे तहरीर करने हैं। जब सरगर्मी नंबर 1 और सरगर्मी नंबर 2 आप काम कर लेंगे तो उसके बाद मुतलाजिम अल्फाज या ग्रूही अल्फाज आएंगे, जो आपको मैं पहले भी बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, जो हमने असबाक पढ़े हैं उसके अंदर। फिर दोबारा मैं आपको समझाती हूँ, जो आप दूसरे पेज पर करेंगे, ये काम दूसरे सफ़े पर करेंगे। मुतलाजिम के मायने होते हैं एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम। मसलन आग है तो धुआं भी होगा, मुतलाजिम है आग का धुआं। आग जलेगी तो लाजमन धुआं होता है ना। इसी तरह ज़मीन का लफ्ज़ ज़बान पर आते ही आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, खेत, पौधे, पहाड़, दरिया और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का ख्याल आता है। ज़ाहिर है ज़मीन है तो हम ज़िंदगी में मौजूद हैं, हम जी रहे हैं, तो ये तमाम ज़मीन के मुतलाजिम हैं, खेत, पौधे, पहाड़, दरिया और ज़िंदगी वगैरह। अब इसी तरह जंगल का जहन में आते ही मेरे जहन में जंगल का आएगा अगर अल्फाज तो बहुत सारे उससे मिलते जुलते अल्फाज मेरे दिमाग में आ जाएंगे, जानवर, दरख्त, शिकारी। ज़ाहिर जंगल में यही तो चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें कोई 3-4 मुंतखब करके लिखना होता है। इसी तरह बाज़ार, बाज़ार का लफ्ज़ आते ही दुकानें, गाड़ियाँ, बहुत सारे अफराद, लोग आपके जहन में आते हैं। बादल, बादल आते ही क्या आता है सबसे पहले दिमाग में, बारिश, गरज, चमक। ऐसे अल्फाज जो जहन में आते ही उनसे जुड़ी बहुत सी चीज़ें आपके जहन में आ जाएं, बहुत से अल्फाज आपके जहन में आ जाएं, तो वो मुतलाजिम अल्फाज या ग्रूही अल्फाज कहलाते हैं। जैसे देखिए इसकी तारीफ़ है यहाँ, कुछ ख़ास अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको सोचते और ज़बान पर लाते ही उनसे मुताल्लिक़ बहुत से अल्फाज जहन में आ जाते हैं। ऐसे अल्फाज मुतलाजिम या ग्रूही अल्फाज कहलाते हैं।
लाजिम व मलज़ूम होते हैं। यहाँ पर इसकी मश्क दी हुई है, आप देखें जैसे खेत, एक मैंने खुद कर दिया ताकि आपको आसानी हो। खेत है तो किसान, बैल, ट्यूबवेल, ये सब कुछ होता है ना। इसी तरह फुटबॉल ग्राउंड, मौसम सरमा, अस्पताल, आप खुद बेहतर समझ सकते होंगे कि इसके मुतलाजिम क्या क्या होंगे, वो आपको यहाँ पर तहरीर करने हैं। कॉपी में निहायत सफाई के साथ काम करेंगे आप लोग। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, आसानी के साथ आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह और भी ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ आप मश्क खुद ब खुद घर में भी कर सकते हैं। कोई भी दिमाग में एक अल्फाज ऐसा चुन लें आप अपने, जैसे जमात सोच लें, जमात है तो वहाँ पर आपका वाइट बोर्ड है, टीचर, क्लास फेलो याद आ जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। समंदर है तो साहिल, सीपियाँ, मछलियाँ और समंदरी मखलूक, केकड़ा, जहाज़, ये सब आपके जहन में आ जाते हैं तो आप इसकी मश्क खुद भी कर सकते हैं घर में। उम्मीद है कि आपको हम काफ़ी अल्फाज की तारीफ़ और मुतलाजिम या गिरोही अल्फाज की तारीफ़ समझ में आई होगी। वो आप अलग अलग सफ़हात पर निहायत सफाई से करेंगे। फिर हमारा सर वर्क आप बनाएंगे सबक नंबर 24 का फुटबॉल, तफसील सबक, लफ्ज़ी जाल, खुशखती, अल्फाज मायने, सवाल जवाब, किताबी मश्क। इसका मतलब है इसी तरतीब से काम होगा। सबसे पहले क्या होगा हमारा लफ्ज़ी जाल। लफ्ज़ी जाल आप इस तरह बनाएंगे, अगर जिनसे फ़ुटबॉल नहीं बन सकती तो ज़रूरी नहीं है बनाना, बस सफाई से काम करना ज़रूरी है। खेल की इब्तिदा चीन, सुनहरा गोल, जब हम ये सबक पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ये लफ्ज़ी जाल है। इन अल्फाजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये तमाम चीज़ें इस सबक में मौजूद होंगी। तो इसका तारुफ दिया जा रहा है आप लोगों को। जिस्मानी और ज़हनी वर्जिश दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। खेल के कवानीन में से एक है फाउल, यानी पीला कार्ड। जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरी जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, एक दफ़ा और देख लीजिए। सरगर्मी नंबर 1 के नीचे सफ़ा नंबर 90 नज़म दुनिया में से हम काफ़ी अल्फाज चुनकर तहरीर करना है आपको। जो न समझ में आए वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या